कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाचाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेवसुतं देवं कंसाचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा चरणौ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव
जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अभाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, आओ अपने मन को एकाग्र करें। ये एकाग्र मन जोड़ दें भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी में। आप सब अपना कल्याण करके रहना चाहती हैं और कल्याण करके जाना तो है ही। तो मैं आपसे बार बार प्रार्थना करता रहता हूं, भगवान जी की ठोस बात लेके उठा करें। ये सत्संग न मेरा है, न आपका है, न किसी संत का है, न महात्मा का है। ये सत्संग भगवान की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी अमर वाणी का है। कुछ जरूर हमें समझ के जाना चाहिए। हम यहाँ पर केवल अपनी समझ को ठीक करने आती है, प्रॉपर करने आती है। इंसान के किसी अंग में फर्क नहीं है, केवल समझ में फर्क है। ध्यान देना, भगवान जी ने इस बात पे बड़ा जोर दिया है। मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, हमारी समझ क्या है? भ्रांति पूर्ण है, बहुत दुख देने वाली है। हमारी धारणा, हमारी कन्विक्शन, हमारी विचारधारा, हमारी आइडियोलॉजी सब भ्रांतिपूर्ण। हमारे सोचने का ढंग, देखने का ढंग, हमारे निर्णय लेने का ढंग बिल्कुल गलत है। अब भगवान जी की गीता का अर्थ क्या है? गीता का मतलब ही यही है। क्या? ज्ञानमती समझ, ज्ञानमती बुद्धि। हम भगवान से ज्ञान से भरी हुई बुद्धि लेने आते हैं। ज्ञान में जब इंसान ठहरता है, जरा देखिए मैं क्या कहने जा रहा हूं, भगवान जी की बात। ज्ञान में जब इंसान ठहरता है, इंसान का मतलब बुद्धि और मन, इंसान का मतलब आपका तन नहीं, आपका अंदर वाली बुद्धि और मन। ज्ञान में जब बुद्धि और मन ठहरते गए, तब उसके लोक परलोक बन जाती है। लेकिन आज का इंसान बुद्धि और मन संसार में टिकाए हुए है। संसार नाम है राग द्वेष का। इसलिए जो दुर्दशा आप देख रहे हैं आपकी आंखों के सामने है। बस ये समझ लेके आनी है कि मैंने भगवान जी की समझ लेके उठना है यहां से। तब तो सजनों, देवियों, आपका यहां उत्साह दिखाना, इतनी कुर्बानी करके तशरीफ लाना बिल्कुल सफल हो जाएगा। आम सत्संग जैसे शहरों में, धर्म स्थानों में हो रहे गए, कोई ठोस लाभ नहीं। जरूर मेरे प्रभु की कोई बात लेके जाइए। आपकी जमीर कहे कि मेरे आने का कुछ लाभ हुआ, आपका शुद्ध अंतःकरण पुकारे मेरी धारणा में अंतर आया, वरना कोई ठोस लाभ नहीं अपना समय देने का। इंदु एक प्रसंग भगवान ने चला रखा है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों। साधना में विघन, अर्थात आप साधक है, साधना कर रहे हैं, अर्थात अपना सुधार कर रहे हैं, अपने में परिवर्तन ला रहे हैं। सत्य का मतलब ही होता है शानदार परिवर्तन लाना। किसमें? बुद्धि और मन में। बुद्धि का मतलब निर्णय, मन का मतलब विचार। अपने डिसीजन और अपने थॉट्स में, अपने निर्णय और अपने विचारों में एक शानदार परिवर्तन ले आना। कैसा परिवर्तन? जो दुखों को भगा दे। कैसा परिवर्तन? जो हमारे में गंदी वृत्तियां, नकारात्मक वृत्तियां आई हैं, वो सदा के लिए भस्मीभूत हो जाए। कैसा परिवर्तन? जो हमारे ख्याल बार मुखी हुए हैं वो हट जाए। ऐसा परिवर्तन, इसको बोलते हैं एक शब्द में सुधार। ऐसा सुधार हमारे अंदर हो जाए, अति सुंदर।
बुद्धि की दुविधा बढ़ती जा रही है, फिर भी समझती हैं हाँ बिल्कुल ठीक है। उनके लिए सत्संग नहीं होता, उनके लिए गीता नहीं होती। गीता उनके लिए है जिनमें ये हैरानगी, ये प्रश्न बोधिक चिन्ह खड़ा हो गया, करना है क्या और ना करना, उचित अनुचित क्या, क्यों मैं हैरान परेशान होती हूं सब कुछ होते हुए, फिर मैं इतना हैरान क्यों हूं। आजकल सुख ऐश्वर्य हमारे घर में सब कुछ है, सुख ऐश्वर्य कितना शब्द कमाल का है, जिससे आप संसारिक सुख पाते हैं उन्हें सज्जनों कहते हैं सुख ऐश्वर्य। अच्छा, संसार भोग सामग्री, सुख ऐश्वर्य कहिएगा भोग सामग्री, बाहरी रूप में सुख पाने की सामग्री, प्राणी पदार्थ सब कुछ है, लेकिन सुख है ही नहीं, बेचैनी बढ़ती जा रही है, बेकरारी बढ़ती जा रही है। इसी भाव को लेकर आप बड़े उत्साह पूर्वक यहां तशरीफ लाते हैं कि महाराज जी से समझे तो सही, अपने इष्टदेव से समझें, दुनिया में आराम से कैसे रह सकते हैं। तो फिर आप में एक सुधार की भावना पैदा हो, एक सुधार की इच्छा मेरी देवियों आप में खड़ी होगी। तो फिर इंसान को कुछ करना होता है, क्या करना, अपने आप को बदलना होता है। और बदल भी कैसी, जैसे भगवान जी कह रहे हैं, अंग्रेजी में एक शब्द है मोल्ड, विच मोल्ड, उसे नाउन में मोल्डर बोलते हैं। लोहे को पानी की तरह तपा लिया जाता है, बिल्कुल लिक्विड बना लिया जाता है, और जिस शक्ल का मोल्ड या ढांचा बना हुआ है उसमें उसको डाल दिया जाता है और वो जम जाता है और लोहे की वही शक्ल हो जाती है जैसे मोल्ड बनाया गया है। वाह, चीजें इसी तरह मोल्ड हो जाती है। लोहा बनना सख्त है पर इसी तो तपा देती है, इस ठोस को तरल बना देते हैं पानी की तरह, और उस मोल्ड में डाल के वो शक्ल ले लेता लोहा। गीता का उपदेश, गीता का ज्ञान एक बहुत शानदार मोल्ड है। इसको विचारने से हमारी मन बुद्धि भगवान की इच्छा के अनुसार मुड़ जाती है, ढल जाती है, बड़ी सुंदर बन जाती है, जिससे जीवन के 4 दिन आराम से कटते हैं। अब ये जो हम अपने आप को मोल्ड कर रहे हैं भगवान के उपदेश से, इसमें कुछ एक विघन है। या तो ये मार्ग रन थ्रू हो जाता, रन थ्रू मार्ग उनके लिए है जो योग भ्रष्ट है। योग भ्रष्ट उनको कहती है मेरे सज्जनों में देवियों, जिन्होंने पिछले जन्म में बड़ी साधना की लेकिन आयु ने साथ नहीं दिया, आयु खत्म हो गई। एक बड़े अच्छे घराने में आपकी तरह जन्म हुआ, आगे वो अपने आप को एक नया मोड़ देती है, जो कमी रहेगी पूरा करती है। पर कई ऐसी हैं जो बिल्कुल पहली बार इस मोड में आए गए, उनके लिए कई विघ्न भी खड़े हो जाते हैं। उन विघ्नों पर हमारे महर्षि व्यास जी ने प्रकाश डाला है, जो मैं कई दिनों से सुना रहा हूं, समझा रहा हूं। आज मैं आगे का विघ्न लूंगा। आज के दिन आने वाले, रोजाना आने वालों से इंक्वायरी करें कि इस मार्ग में विघ्न कौन से आती है। मेरे पास समय थोड़ा है, मैं दुहाई भी नहीं कर पाता, क्योंकि रोज आने वाले बड़े उत्सुक है कि आगे सुने। तो मैं आगे ले रहा हूं। उन विघ्नों के साथ एक और विघ्न, संसारिक चर्चा। संसारिक चर्चा, जी, वर्ल्डली अफेयर्स, वर्ल्डली टॉक,
बड़ी हैरानी की बात है ये सुनकर। अब आप देखिए, आप चाहती हैं अपना कल्याण, आप एक शानदार सुधार करना चाहती हैं अपने अंदर। जी, सुधार का मतलब होता है अपने आप को भगवान के अनुसार बनाना, भगवान के उपदेश के अनुसार बनाना। ध्यान देना, सुधार का और कोई मतलब नहीं है। अगर मन कुछ और समझे बैठे है तो फिर भूल पे भूल करेगा। पहले भी भूल हुई और फिर भूल पर दोबारा भूल हो जाएगी। हमने महाराज जी के अनुसार अपने आप को बनाना है और भगवान के श्लोक को दिन में 2-2 बार या 4-4 बार बोल के याद कर लेना चाहिए। जो है मेरी तालीम पर कार्बन करे नुक्ता चीनी को जो ना पसंद, जरूर एक दिन में 2-4 बार बोल लिया करो। जो मेरी भगवान फरमाते हैं, श्री भगवान वाच, जो मेरे उपदेश के अनुसार जुट गए ऐसे जीव आजाद होकर रहती हैं और सदा के लिए इस संसार से चले जाती हैं, अर्थात मुक्त हो जाती हैं। कल एवं शिक्षाप्रद ज्ञान दिया। जरूरत है मेरे जैसों से समझने की और उसके बाद ढाल लेने की, अपने जीवन में अपना लेने की। जी, अब विघन एक आ गया, सांसारिक चर्चा करना, बनाना तो परमार्थ चाहती हैं, अपने आप सुधार करना चाहती हैं, फिर संसार की चर्चा अब भी जारी है। अब भी आपका मन जरा एकाग्र हो जाना, रस लेता है संसार की चर्चा में। यह अपने आप को देखना है। माँ की ओर से रिश्तेदार आएंगे घर में, पिताजी की ओर से आएंगे, आपके अपने मित्र दोस्त मिलने जुलने वाले आपके हितैषी आएंगे, तो क्या मन उनकी बातों में रस लेता है? क्या आपका मन अंदर से उकताता नहीं? क्या आपके भगवान के कथन के अनुसार वो अवस्था नहीं बनती, सुनी बात से भी करे इतराज रहे, अनसुनी से भी तू बेनियाज? आपका अंदर से मन चटपटाता नहीं है? अभी रस लेता रहता है। इस बात को आप 15 मिनट में खत्म कर सकती है, आपने घंटा लगा दिया। तरीका नहीं कोई अख्तियार किया कि मैं इनकी बात को जल्दी समाप्त करूं, चाहे ये गलत बात भी कह रहे हैं, हाँ मैं आ मिलाऊं ताकि अपना समय बचाऊं। क्या आपका मन उसमें खो जाता है? तो ये साधना में बड़ा भारी विघन है। संसारिक चर्चा अचानक कोई आपको मिल जाता है ऑन द वे, उसी में आप खड़े हो जाती हैं। नहीं, बचाइए अपने आप को, जितना भी हो सके बचा। इससे आपका मन एक और लग के अपनी कमियों को दूर कर लेगा। अगर हम उन्हीं में पुरानी जन्मों के अनुसार, पुराने संस्कारों अनुसार, पुराने स्वभाव अनुसार रस लेते रहे, हमारे व्यास जी कहते हैं ये बड़ा भारी विघन है, आप साधना के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। आप खुद हैरान परेशान हो जाएगी कि मेरी कोई खास तरक्की नहीं हो रही। बहुत ही निगरानी करने की जरूरत है, अर्थात बहुत कम टाइम जितना आपसे बन पड़े संसारिक चर्चा में लगाई, बहुत कम टाइम। पहले अवस्था कुछ और थी, रजोगुण था, अब सतोगुण है, और सतोगुण के साथ कल्याण की शुभ इच्छा खड़ी हो गई है, जिससे मन गर्मा गर्म हो गया कि मैंने कल्याण करके रहना, कल्याण करके मरना। तो बड़ी निगरानी की जरूरत है, निगरानी प्लस सावधानी, निगरानी प्लस सावधानी, बहुत सावधान होना पड़ेगा। बेटियों, आपको क्या कहूं, कुंवारी अवस्था में खेलना, कूदना, भागना, दौड़ना, साइकिल चलाना और मोटरसाइकिल चला लेना, स्कूटर भगा लेना और बात। शादी के बाद क्षमा का ज्ञान हमारे अंदर डाला गया, आश करना है। ऐसा होता नहीं, नारी की तरह गर्भ की रक्षा करनी पड़ती है, भगवान के ज्ञान की रक्षा करनी पड़ती है, उसका विकास करना होता है। विकास जी, डेवलपमेंट, ज्ञान की डेवलपमेंट, ओ यस, हमारी बुद्धि में उसका विकास होता है।
हमारे मन में धीरे धीरे करके उच्च विचार बनती हैं, मन तन के लेवल से परे हटता है, पवित्र और निर्मल होकर के एकाग्रता बढ़ती है, मेडिटेशन और भी बढ़ जाती है। इसमें संसारिक चर्चा आपको बर्बाद करेगी। जैसे कुंवारी ब्याह के बाद फिर मां बनने जा रही और फिर साइकिल चलाना, फिर नीचे ऊपर भागना, फिर कोई ऐसे खेल कूदना करना, बहुत ही खतरनाक। इसी तरह बहुत खतरनाक होता है उन मूर्खों के लिए जो कल्याण भी चाहती हैं और बिना किसी रोक टोक के संसार की चर्चा भी करते रहते। इसलिए आमतौर पर मुझे क्षमा कर देना, गृहस्थी तरक्की नहीं करते। वो अपने चारों ओर बुद्धि और मन के बाढ़ नहीं लगाते वैराग की, कि मुझे अब ये बातें शोभा नहीं देती। क्यों? मैं कल्याणकामी हूं, मैं अपना परमार्थी हूं, मैं परलोक बनाना चाहता हूं। बड़ा ध्यान से, अब मुझे ये बातें नहीं अच्छी लगती, इसलिए भगवान कहती है बड़ा भारी विघन ये संसारिक चर्चा। थोड़े रूप में माना आप गृहस्थी है, जिम्मेवारियां हैं, आपकी लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरी देवियों, पर थोड़े रूप में खत्म करो। जहां 10 मिनट लगता है 5 मिनट में खत्म करो, जहां घंटे की बात है 15 मिनट में खत्म कर दो, ज्यादा प्रभाव ना पड़े। और जो वो भी बात में चला रहे ऊपरले मन से, जो हो अक्ल आजाद निकल जाए तू मोह की जाल से। भगवान के इस फरमान को चूमो, सिर माथे रखो, अंतःकरण में सदा के लिए सुचारू संतान दीजिए। क्या नहीं, मुझे नहीं शोभा देता, मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा, मेरे मार्ग में ये बड़ा भारी विघन होगा। आप लोग ध्यान नहीं देते, धर्म स्थानों में जाते रहती है, शास्त्र सुनते रहती हैं, अखंड वाणी चलती रहती है, लेकिन हमारे आदत वही है, हमारे मित्र यार वही है, वही गंदी मंदी बात खाते पीते। ये तो बड़ा भारी विघन हो गया। ब्याही अवस्था में जैसे आपका हाल होता है, यही से देखो, कुंवारी अवस्था में जैसे हाल होता है, विवाह हो जाने के बाद वो हाल नहीं होता। खाना पीना, रहनी सहनी, वार्तालाप, घर में पहले आप देर से आते थे, आप शादी के बाद देर से आएंगे। मुझे उम्मीद नहीं कि आपकी पत्नी आपके घर में रहे, आपको समय अनुसार आना पड़ेगा, आपको अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा। कितनी बदल हो जाती शादी के बाद। इसी तरह मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, बड़े भारी परिवर्तन हो जाना चाहिए आपको भगवान की वाणी सुनने के बाद, कल्याण की इच्छा उठने के बाद। मेरे कल्याण जो करेगी, जो भावना खड़ी हो गई। अब आपने देखना है, जब कल्याण की कामना है तो मैं अपनी निगरानी करूं। अनुभवी महापुरुषों ने एक पत्ते की बात है, आपने पढ़ी भी होगी, शायद सुनी भी होगी, पर अपनाने में कुछ कमी दिखाई होगी। मैं आज फिर दोहराई कर देता हूं और अपना धर्म निभाता हूं। क्या? नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात। अगर हरि की लगन लग गई, जैसे आप में है, जैसे उपस्थित मेरी देवियों में दिखाई दे रही है, तो ये फिर 5 बातें नहीं अच्छी लगती। बड़ा क्लियर किया, भला हो उनका जिन्होंने सार रूप में हमारे सामने रख दिया। हरि लगन में ये पांचों न सुहात, ये पांचों शोभा नहीं देती। विषय भोग, अभी तक पत्नी के साथ हुई व्यवहार, विषय भोग, निद्रा, अभी निद्रा ज्यादा, और हंसी, गंदी बातों का मजाक, विषय भोग, निद्रा, हंसी, और आई फिर बहु बातें। फिर ये जरा निगरानी करनी अपनी, ये बहु बातें फिर संसार की। अपने मन को एकांत में बैठ के समझा लिया करें। आप कुर्बानी करके रविवार को भी आती हैं, प्रतिदिन आने वाले तो बड़ी भारी कुर्बानी कर रहे हैं, पर हमें नहीं शोभा देती कि संसार की चर्चा चलाए, बहुत नींद अब ले, या पत्नी के साथ व्यवहार आप पवित्र ना करें, पति के साथ व्यवहार आप पवित्र ना हमारा हो जाए, शोभा नहीं देगा। आप कोलू के बैल की तरह वही के वही रह जाएंगे। या मजाक, वही पुराने मजाक, गंदे मंदे मजाक अपने दोस्तों के साथ, अपनी सखियों के साथ। अपनी शोभा देता वो मजाक करने, वो ठिठोलियां करनी, इस प्रकार की ठट्ठे करने, अपनी शोभा देता। ये तो वो मन था जो बाहरमुखी था, अब मन अंतर्मुखी हो चला है, भगवान का प्यारा हो चला है,
परमार्थ बनाना चाहता है, अपनी एक नई मोड़ देना चाहता है, अपनी शोभा देता है। अब अपनी निगरानी करनी पड़ेगी। आगे व्यास जी कहती हैं, जैसे एक अच्छा कृषक अर्थात किसान एक अपनी शानदार खेती लगाता है, मानिए उसने गेहूं लगाई, ईख लगाया या और कोई बहुत कीमती सब्जी लगाई, तो बाढ़ लगाता है, कांटेदार बाढ़, ताकि उसकी खेती को बर्बाद कोई न करे। इसी तरह हमें भी बहुत निगरानी करनी पड़ेगी, वैराग की बाढ़ लगानी पड़ेगी। जो अत्यंत आवश्यक बात है वो तो हम करेंगे, बाकी सब छोड़। जरा देखिए, आप अपने में कमी पाएंगे। मेरी बच्ची, आपके लज्जा मारे आंखें नीची हो जाएंगी, आप इतनी निगरानी नहीं कर रहे, आप पुरानी बातों में बह जाते हैं। अभी भी आपको टीवी अच्छा लगता है, बीवी गई तो टीवी आई, रब जाने ऐसा क्यों। अपनी निगरानी करो। प्रोग्राम क्या गवर्नमेंट दे रही है? हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के लिए शर्म की बात है जैसे वो प्रोग्राम हिंदुस्तान को टीवी में दे रही है। ये कोई कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं है, कैरेक्टर डिस्ट्रक्शन है। जो मैंने सुना है, जो आपको दिखाते हैं, जो मेरी देवियां कह रही थी कि जो उसमें दिखाते हैं, इससे कैरेक्टर और भी बर्बाद होगा, और भी खराब होगा। पर आप उनको दिखाएं, वो रजोगुनी जीव है, दिखाते फिरे गवर्नमेंट कौन सी सतोगुनी है, वो भी परले दर्जे की स्वार्थ से भरी हुई है। पर आप तो कल्याणकामी है, आपने तो अपना कल्याण करना है, अपने आप को देखना है, बचाना, अपने आप को देख लेना है कि नहीं, मैंने बचा लेना अपने आप को, क्योंकि मैं जिज्ञासु बन के अपना कल्याण करना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूं। जिस स्टूडेंट का एग्जाम नजदीक आ जाता है और उसने आगे इंजीनियरिंग में या डॉक्टरी में दाखिल होना है, मैं जानता हूं, क्योंकि अपने जीवन के कई वर्ष कॉलेजों, हॉस्टलों में, यूनिवर्सिटी में काट चुका हूं। हाय, वो कमरे से बहुत कम बाहर निकलते थे, बहुत ही अंदर रहना, बागों में चला जाना, एकांत में निकल जाना। पूछती क्या बात है? मैंने कम से कम 80% नंबर लेने हैं, मैं मेरिट में आना चाहता हूं, तब तो मुझे आगे सीट मिलेगी। अच्छा, मैं तो डॉक्टरी लाइन में जाना है, तो कितना वो पढ़ते हैं। परमात्मा की कसम, मैं आपको प्रेम के आधार पर, आपके कल्याण के आधार पर कहूंगा, जैसे ऐसे बच्चे जो मेरिट में आना चाहती हैं, बहुत अपना समय बचाते हैं, आपको भी अपने कल्याण की कसम संसार से बच के रहिए। क्यों? आपने मेरिट में आना, आपने करोड़ों में भगवान की नजरों में सिलेक्ट होना है, इलेक्ट नहीं। इलेक्ट तो दुनिया करती है, जिसको जनता चुने उसके अंग्रेजी में इलेक्शन बोलती है, और जिसे कोई एक खास व्यक्ति चुने उसे सिलेक्शन कहती है। इलेक्शन और सिलेक्शन में बड़ा फर्क है। आप बाजार में जाएं और सूट, दर्जी की मजाज की दुकान पर सूट चाहते हैं, वो 2-3 थान रखते हैं शूटिंग के, इनमें से जी सेलेक्ट कीजिए। लेकिन अगर कोई आपने अपनी गली का, मोहल्ले का आदमी मेंबर बनाना, तो वो इलेक्ट करेंगे। जिसको अनेक चुने वो इलेक्ट, और उसको इलेक्शन। और जो एक व्यक्ति अपनी पसंद की कोई चीज ले तो वो सिलेक्ट, सिलेक्शन। क्योंकि हमने मेरिट में आना है और भगवान ने हमें सिलेक्ट करना है, तो अपने समय बचाना। ध्यान दो मेरी भगवती, आमतौर पर आजकल धर्म स्थानों में जाने वाले इस बात पर नर नारी जोर नहीं दे रहे, और मैं अनुरोध पूर्वक कह रहा हूं, आपने विशेष ध्यान देना होगा कि नहीं, मैंने मेरिट में आना है। भगवान कभी न कभी मेरी ओर भी उंगली उठा के 12वें अध्याय की तरह कहेंगे, वही गए मेरा भक्त प्यारा। कभी मैं भी उनके भगवान के प्यारों की जुमरे में आऊंगा। ये एक विशेष गर्मा गर्म कामना, ठंडी नहीं, गर्म गर्म कामना खड़ी हो जानी चाहिए। तेरे भक्तों में नाम अपना लिखा कर हम भी देखेंगे कि कैसी मारते हो तीर ये निशाना, हम भी देखेंगे। तेरी दहलीज पर मस्तक झुकाकर हम भी देखेंगे।
दहलीज पर मस्तक झुकाकर हम भी देखें। ये उमंग खड़ी होगी आपके अंदर। अपनी निगरानी कीजिए मेरे देवियों, जरा अपने अंदर गोता मारिए और देखिए कि मैंने अपनी निगरानी कर दी है। अर्थात अपना कम समय, माना आप गृहस्थी है, माना आप पत्नी है, माना आप मां, माना एक सामाजिक प्राणी है, जिम्मेवारियों में जरा बिलीव। लेकिन ये जो खड़ी होगी कामना कि मैंने कल्याण करना है, इसके लिए परम आवश्यक तो क्या अनिवार्य है, संसारिक चर्चा से अपने आप को बचाते हैं। संसारिक चर्चा आपके लिए जहर है, संसारिक चर्चा आपके लिए हलाहल है। आप रियलाइज भी करती हैं, फिर भी मौके पर फेल हो जाती है। मैं देखता हूं मेरी देवी, आप में रियलाइजेशन की शक्ति मेरे प्रभु ने दे रखी है, लेकिन समय पर आनी चाहिए ना, बाद में पश्चाताप करने का कोई अर्थ नहीं। बचा लो अपने आप को, ये अनमोल समय भागता दौड़ता निकलता जा रहा है, निकाल बाल बचा लो। सियाने कहेगी अवसर एक पक्षी है, ध्यान देना, अपॉर्चुनिटी, स्वर्ण अवसर एक पक्षी है, वो आपके कंधों पे आके बैठता है और आपके एहसास का मादा पैदा करता है। लाभ उठा लो। कौन हो तुम? मैं तुम्हारे कल्याण का अवसर हूं। भगवती प्लीज नोट, मैं तुम्हारे कल्याण का अवसर हूं, तुम्हारे परमार्थ का अवसर हूं, तुम्हारी भलाई का अवसर हूं, तुम्हारे भविष्य को सुंदर, उज्जवल और सराहनीय एवं आदर्श बनाने का अवसर हूं। लाभ उठा लो। तुम इससे बार बार क्यों कहती हो? मैं एक पक्षी की तरह आता हूं। अनुभवी कह गए अवसर एक पक्षी की तरह आता है, इसको उर्दू में मौका कह लो। मौका एक पक्षी की तरह आता है। ये नहीं कि आपके कंधों पर बैठा रहेगा, आपको मौका दे रहा है, लाभ उठा लो। नहीं तो इसके साथ पर लगे हुए हैं, ये उड़ेगा और किसी और को मौका देगा। एक बार जोर की ताड़ी मार दो, बड़ी जोर की ताड़ी। ये मेरे गुरुदेव जी ने कहा था, विवेकानंद ने इसको जरा किसी और शब्दों में कहा, स्वामी जी ने इसको बड़ा रिझा के कहा। अवसर एक पक्षी है जो पर लगा के आता है, किन्हीं किन्हीं के कंधों पे बैठता है। यदि वो लाभ उठा ले तो बहुत अच्छे भाग्यशाली, नहीं तो अवसर तो उड़ जाए। अवसर ठहरेगा नहीं। आप भाग्यशाली बनो दीदियों, आप में कल्याण की इच्छा खड़ी हुई है तो अवसर का लाभ उठाइए। भगवान करे कोई भी देवी, कोई भी आप में उपस्थित सज्जन पुरुष कल्याणकामी पश्चाताप न करे कि आह प्रभु ने मौका दिया था और मैंने पूरा लाभ न उठाया। ऐसा कहने से कुछ नहीं बनेगा। इतने शब्द कहने से आपको पानी की तरह आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे, खून के आंसू बहाने पड़ेंगे कि हाय मैंने अनमोल अवसर स्वर्ग। सन्यासी नहीं, आप वनवासी भी नहीं, नगरवासी हैं, फिर गृहस्थी है, फिर जिम्मेवारियों में है। गृहस्थी है, नगरवासी है, जिम्मेवारियों में गई, फिर भी भगवान ने आपके किसी कुकर्म को नहीं देखा, किसी कसूर को नहीं देखा, किन्हीं 2, 4, 5, 6 भले कर्मों को देख करके ये अनमोल अवसर प्रदान किया। वरना अनेक हमारे कुकर्म हैं, सुकर्म बहुत थोड़े गए। हाय, अनेक हमारी कुकर्म है। कुकर्म हमारे तकड़ियों से तोले जा सकते हैं और शुभ कर्म हमारे थोड़े से है। भगवान ने उन थोड़ों को देखा है, कुकर्मों को नहीं देखा। वाह वाह, यही तो भगवान की उदारता है, यही तो भगवान की ब्रॉड माइंडेडनेस या लिबरल माइंडेडनेस है कि भगवान जीव के गुणों को देखती हैं और मन को भस्मीभूत कर देते।
दिया सलाई की डबिया में से निकलती, जो सलाई एक ही है, लेकिन कितने बड़े डिबिया में से सलाई तो एक निकलती है और इतने बड़े घास फूस के ढेर को साड़ देती है। गुण तो हमारे 4-5 ही होती हैं, पर अवगुणों के ढेर को साड़ देती है। यू ज्ञान अग्नि में जल पूरे को अमल या भले हो। तो ये कोई सबसे भवन ऑन द वे नहीं है कि यहां से आई और यहां बैठ जाइए, नहीं, स्पेशल आना पड़ता, स्पेशल। जैसे हाई कोर्ट में स्पेशल जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल जाना पड़ेगा, इस तरह भगवान ने ये भवन ऐसा बनाया कि आपको स्पेशल आना पड़ता, आउट ऑफ द वे गए, 100 पीछा लेकर। बड़ा अच्छा अवसर मेरे भगवान ने दिया। इसके लिए विघ्न क्या होता है, जो आप लाभ तो उठा रही गए, आते भी हैं, देखना संसारिक चर्चा ना खराब करे, संसारिक चर्चा ना बर्बाद करे। अपनी संसार की चर्चा को, संसार के व्यवहार को, संसार की बातों को, संसार में टाइम जो देना पड़ता है कम कर बेटे, और भी कम, और भी न्यूनतम यानी मिनिमाइज कीजिए जितना हो सके। आपकी बड़ी लियाकत है और मैं शब्दों पर विश्वास करना, मेरे प्रभु बड़े खुश होती हैं जो संसार में समय कम करता जा, मिनिमाइज करता जा रहा। जो मेरी बेटी न्यून से न्यूनतर करती जा रही है, और भी कम, और भी कम, और भी कम। जी मैं संसार की चर्चा कम, रिश्ते नातों से कम, जिम्मेवारियां कम कर दूं, और ये जो रस्म रिवाज है इन्हें और कम कर दूं और घटा मारूं। और जो मैं आम फ्रेंड से मिला करती, सहेलियां सूलियां, सहेले सूले, ही फ्रेंड थे, मैं कम कर दूं। ये टीवी बर्बाद करती मैं कम कर दूं। जितना आपसे बन सकता है प्लीज मिनिमाइज कीजिए और भी कम कीजिए, ताकि काफी समय बच जाए और वो समय स्वाध्याय में, मनन में और अपना निरीक्षण करने में लग जाए। जितना समय आप बचाएंगे उतना ही आप अपने अंदर गोता मार सकेंगे, उतनी जल्दी आप तलीन हो जाएंगे। करना क्या है, ख्याल उसके वश में, मन में विजत। जब ख्यालात संसार संबंधी कंट्रोल हो जाती हैं तो मन निर्मल होकर परमात्मा की जात में समा जाता है। आप आजमा रहे हैं, भगवान आपको और आजमाने का मौका दे। अगर संसारिक चर्चा को कम ना किया गया, इसी तरह रही, तो फिर तो ख्याल बढ़ते जाएंगे। ख्याल बढ़ने का मतलब विक्षेपता, हमारी वेवरिंग, हमारी ऑस्किलेशन और बढ़ेगी, फिर तो हम घाटे भी रह गए। इसलिए व्यास जी फरमाती हैं, परमार्थ में, साधना में विघ्न क्या है, संसारिक चर्चा, संसारिक व्यवहार। ये अगर पहले नहीं तो अब आज के बाद जरा और कम करना, कि मैं और घटा लूं। सियाने कहती हैं, लस्सी में पानी डालते जाओ, लस्सी बढ़ती जाएगी, पर पीने वालों के जोड़ों में तो दर्द शुरू हो जाए, क्योंकि वो बह हो जाती है। लस्सी में पानी कम होना चाहिए, गाढ़ी होनी चाहिए, वो लस्सी गुणकारी है। और जिसमें पानी ज्यादा बना दिया तो वो जोड़ों में बह पैदा कर देता है, वायु पैदा करता। हाँ, लड़ाई एक कर रही है आपके साथ, ये कर रहा है, और आप उसका डट के जवाब दे रही हैं, लड़ाई सूरज अस्त तक भी खत्म नहीं। वो 2 सुनाएगा आप 4, वो 4 सुनाएगा आप 6, वो 6 सुनाएगा आप 8। वो कहेगा शाला मर जाए आपका, तेरा परिवार मर जाए, शाला सोमवार मरे, शाला तुम ऐतवार मरे, तुम सारे मर के शमशान में जाओ। बढ़ाई चलवात बढ़ती जाएगी। तो सैन्य कहती है, लस्सी में पानी ना बढ़ाओ, बीमारी नहीं बढ़ेगी। लड़ाई में अपने ओर से जवाब ना दो, लड़ाई बंद। अच्छा, संसारिकता में अपनी ओर से रुचि ना लो, संसारिकता बंद। अगर आप अपनी ओर से रुचि लेंगे तब अगला आदमी रुचि लेगा, वरना दूसरे पर असर पड़ेगा। मेरी बातों को इनमें अब रुचि नहीं, ये ऊपर उपले मन से सुनते रहती हैं, मैं ही चल रहा हूं जो अपना टाइम इनको देता हूं। आप बच जाओ, आप मेरी देवी बच जाओ। बड़ी भारी बाधा है संसार की चर्चा, जो आपको शोभा नहीं देती, अब आपको अच्छी नहीं लगी। आप अपनी निगरानी करो, जरा और अपने अंदर गोता मारो। नहीं, मुझे जरा भर भी शोभा नहीं देती ये चीजें, नहीं तेरे शाया ये शादी की हार, ये हमें नहीं शोभा देती। अपनी निगरानी कर लीजिए, भगवान करे
और इस विघन से आप अपने आप को बचा लीजिए। मैं बताता हूं संसारिक चर्चा क्यों नहीं कम होती। अब मैं इस पहलू से बात करूं। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, कोई फायदा नहीं। क्यों नहीं कम होती? क्योंकि आपका मन अंतर्मुखी नहीं हो रहा। अंतर्मुखी क्यों नहीं हो रहा? आप ज्यादा समय नहीं देते। यदि आप ज्यादा समय दें, आपको दिव्य रस मिलने लगे। भगवान आपको दिव्य रस देते उसी को ज्यादा समय दे के अपने को निर्मल कर रहा है, अपने आप को सूक्ष्म कर रहा है। इधर भगवान ने कहा उसे तर्क लज्जत की लज्जत मिले। किसको? जिसे दीदे बारी की परम दृष्टवा निवर्तते, कि जब तक दिव्य रस नहीं आएगा तब तक संसार की चर्चा और दूसरे विघन खत्म नहीं हो सकते। उधर पातशाही यही बात अनुभव करके फरमाती है, ओ रस आवे ये रस आएगा। इतनी सी बात इतने शब्दों में गजब डाल दिया। गजब की बात कि जब तक वो दिव्य रस नहीं आता ये बातें घट नहीं सकती। मैंने कहा आपने हाँ कर दी, इससे बात नहीं। जब तक आप अधिक समय दे के अंदर से मेरे भगवान का साधना का रस नहीं देते। ओ कल्याणकामी नेक जीवो, कल्याण कामिनी मेरी देवियों, समय ज्यादा देख के रस दीजिए, जरा और रस दीजिए। अब तो रिवाज नहीं रहा। हमारे समय तो माँ कोई 3 बजे रात्रि को उठने के बाद दही बिलोया करती थी। हमारे 5 बजे उठने से पहले पहले अपने पेड़ी निकाल के अपने बच्चों के लिए रख लेती थी, क्योंकि दही को बिलोने से मिनटों में नहीं निकलेगा माखन। गर्मियों में तो बहुत कुछ करना पड़ता है। तब कई माखन के कण जम के पेड़ा बन जाते हैं। माखन के कण जम के पेड़ा बनते हैं। ओ मेरे मित्रों, मेरी देवियों, क्या कहूं? शास्त्र की बात एक और रख के अपने तजर्बे की बात कहूं, इसमें काफी टाइम दे के मन के कणों को एक जगह एकाग्र करना पड़ता है। जैसे आप अंग्रेजी में सेंट्रलाइज कहेंगे, अपनी भाषा में केंद्रीभूत होना बड़ा मुश्किल होता है। काफी समय दे के जीव केंद्रीभूत होता है या मरकज में आता है, तब जाकर के उसका कल्याण जल्दी हो जाता है, क्योंकि उसका बिखरा हुआ मन एक जगह आ गया। आहा, बार बार बिलोने से ही तो मक्खन के पेड़े निकलेंगे। तो बिलोई कौन जाएगी? जो मां बार बार समय देती है, डट के बैठती थी। कभी हम देखते थे अपने घर के अंदर कि मां बुला लेती थी, बेटी मैं थक गई, मैंने बाथरूम जाना है, आओ। तो मां छोड़ के चली जा, नहीं बेटे फिर बुलोएंगे नहीं तो फिर जो मैंने पहले मिनट मारी और सारा बिखर जाएगा। मैं जा रही हूँ 10-15 मिनट, तुम आके बुलाने शुरू कर दो। आहा, मुझे वो दिन याद आते हैं, चाहे इसको बहुत वर्ष गुजर गए पर याद आ रही है कि नहीं, अगर मैं छोड़ दूंगी तो सारा बिखर जाएगा। अगर आप बीच में साधना में उत्साह नहीं दिखाएंगे, सारी बात बिखर जाएगी। तो समय निकालेंगे तो समय देंगे ना। समय निकलेगा कब? जब संसारिक चर्चा आप कम करें। पहले पुरुषार्थ कीजिए, अपने आप को अधिकारी बनाइए, बस। इसके बाद क्या होगा मैं समझाऊं कैसे, मैं बताऊं कैसे? वो आपका अनुभव खुद ही खुलने लग जाएगा। ओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, ये गीता है जो इंसान को देवता बना देती है। ये गीता है जो इंसान को भगवान के योग्य बना देती है। ये गीता है जो शैतान को इंसान और इंसान को फिर देवता बना के भगवान के सामने खड़ा कर देती है। बहुत ही इंसान की शानदार तैयारी करवा देती है। अगर कामना तीव्र होगी कि मैंने तो कल्याण करना ही है, गीता केवल सुनने और पढ़ने से लाभ नहीं होता। जब तक महाराज जी के उपदेश के अनुसार अपने आप को बना ना लिया जाए, अपने आप को ढाल ना लिया जाए। जैसे हिसाब के सवाल होते थे, केवल पढ़ लेने से नहीं होता जब तक उसके अभ्यास ना करें। चाहे हिसाब का कोई भी तरीका आप कर रहे हैं, चाहे आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का तरीका है या कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसके कई सवाल करने पड़ते हैं।
सिंपल टेस्ट के कम से कम 50 सवाल कर जाओ, कंपाउंड टेस्ट के कम से कम 100 सवाल कर जाओ, फिर वो तरीका बुद्धि में बैठ जाता है कि इस तरह का कोई भी सवाल आ गया मैं हल कर सकता हूं। ये भगवान की वाणी बिल्कुल अर्थमेटिक की तरह है। इसके लिए बार बार अभ्यास करना होता है ताकि पुराना अभ्यास चला जाए और ये अभ्यास आ जाए। और भगवान के इन शब्दों को चूमो, है अभ्यास और वैराग में कमाल, दिला जाए काबू में कुंती के लाल। ऐ साधिक, अगर तू बार बार अभ्यास करता रहेगा उससे वैराग पैदा होगा और तेरा मन एक ही जगह केंद्रीभूत होकर कल्याण कर। बचाओ अपना समय, बचाओ मेरी भगवती अपना अनमोल समय बचाइए। संसारिक चर्चा से हटिए, ये समझकर मैंने अपना कल्याण करना, मेरा उद्देश्य कुछ और भी है मैंने कुछ और भी करना है। ये मार्ग मेरी मां कुछ कहती है उन नेक जीवों के लिए गए, जैसे वो गरीब लड़के, गरीब बेटियां जो कि ज्यादा नहीं पढ़ सकी, घर के हालात आर्थिक कुछ बड़ी कमजोर थे, नौकरी करनी पड़ गई, लेकिन उमंग है कि मैं और पढ़ जाऊं और अपने भविष्य को ब्राइट करूं। उनको आप देखती क्या करती हैं, दिन भर तो सर्विस करेंगे, 1-2 घंटे घर में आराम करेंगे और जाके इवनिंग क्लासेस अटेंड करेंगे। ये ऐसे गरीब बच्चों को हम कहते हैं अर्निंग लर्निंग साइड बाय साइड। आए खाए ओ मेरी भगवती, अर्निंग कमा भी रहेंगे और इधर इवनिंग क्लासेस अटेंड करके लर्न भी कर रहे हैं। अपने भविष्य को ब्राइट करने के लिए अपने आप को कैपेबल बनाए जा रहे हैं, अपने आप को और भी बना रहे हैं कि मैं आगे आगे और तरक्की करने के अपने आप को योग्य बनाऊं। शाबाश, उनमें है अर्निंग लर्निंग साइड बाय साइड। आपने उधर गृहस्थी की जिम्मेवारियां पूरी करनी है, उधर परमार्थ भी बनाना। दुनिया वाले सिर्फ लोक लोक में रह जाती हैं, आपने सजनो लोक पर लोक वो सामने रेलवे लाइन की तरह पैरेलल चलानी है। 2 लाइनें पैरेलल जा रही हैं, समान अंतर पर भाग रही हैं, आपने लोक पर लोक पैरेलल ले चलने हैं। बाबा फिर कहे आपने लोक पर लोक को पैरेलल रखना है, पर लोक को ज्यादा टाइम दे देंगे और लोक की तरफ लगेगा नहीं, पर लोक में अब टाइम कम करना पड़ेगा। तो कोई परलोक का स्वभाव नहीं, एकाग्रता, निर्मलता, एकाग्रता, पवित्रता, निर्मलता, एकाग्रता, ये 3 तो 3 तब देगी जब इसमें समय लगेगा। आदमी अपने आप को प्यूरिफाई करे, फिर कंसंट्रेट हो, फिर मेडिटेशन, प्यूरिफिकेशन, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन। For this purpose you will have to devote more and more time. जरा मन में बिठाइए, मन को निर्मल, पवित्र और एकाग्र करने के लिए कितना समय देना पड़ेगा। बातों से तो बनेगा नहीं कुछ, अब आप रियलाइज करेंगे। और इधर आयु जा रही है, ये अवसर जा रहा है, ये मिलेगा नहीं। उधर महापुरुष कहती है स्याने, जब तक कोई बीमारी नहीं लग जाती, जब तक कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हो जाती, तब तक परमार्थ बनाने की घड़ियां निभा ले, वरना घर को आग लगने पर कुआं खोदने से क्या हाय। घर को आग लगी और हम सारे मिलकर कुआं खोदने जाए, मां मूर्ख, मकान सड़ जाएगा। जब शरीर स्वस्थ है, अवसर आया हुआ है, कोई विशेष चिंता भी नहीं है, आप जैसे सियाने पूरा लाभ उठा लेते। बुढ़ापे में कुछ नहीं होता, बीमारियों में कुछ नहीं होता, जिम्मेवारियों और ख्वारियों में कुछ नहीं होता। कल को भगवान न कहे लड़की विधवा होके आ जाए, श्रीमान जी शरीर छोड़ जाए, या कोई बेटे की अचानक एक्सीडेंट हो जाए, क्या करोगे? मन बिखर जाएगा। कच्ची वस्त्र से मां कहती थी दही बिलोती बिलोती उठ जाऊंगी, तो जो मैंने मेहनत मारी वो बिखर जाएगी। लगातार बिलोते रहना चाहिए, घूम घूम चाटी, घूम घूम चाटी, घूम घूम होना चाहिए। चाहे मां घुमाए, चाहे मां की धी घुमाए, चाहे मां का पुत्र घुमाए, घुमाना पड़ेगा उसे, है जी, उसे मथना ही पड़ेगा। मथ मथ के मक्खन निकलता। इस तरह अभ्यास कर करके जीव का मन निर्मल होता। समय बचाओ मेरे समय।
तो ज्यों ज्यों समय लगाएंगे तो ये दिव्य रस आपके पास मेरे प्रभु अपनी कृपा से देंगे। बस फिर तो मेरी जरूरत ही कोई नहीं, फिर तो आप मजबूर हो जाती हैं एकांत के लिए अच्छा, अंतर्मुखी हो जाने के लिए अच्छा, और मेडिटेशन के लिए। तो जीव गया, जिसको दिव्य रस मिला बस भागा, शाबाश। जिसकी शादी हो जाती है, हाँ, फिर वो ज्यादा समय सिनेमा में, इर्द गिर्द गप्पों शप्पों में, यारों दोस्तों की वो पार्टियों पुल्टियों में, मीटकों में नहीं जाएगा। वो ज्यादा समय अपनी पत्नी के साथ अपने घर में बिताएगा। एक बार परमात्मा का करे, दिव्य रस आने लग जाए, फिर तो बस, फिर तो वो रस खींच के स्वरूप में आत्मा में ले जाता है। पुण्य होती है, ज्यादा भगवान की कृपा होती है। पुण्य का होना भी अनिवार्य है, पर ज्यादा भगवान की कृपा होती है। अगर ज्यादा कृपा न होती तो भगवान कभी गीता जी में ये उपदेश न देते, दरअसल होती गए मेरी ही, ये उन्हीं की बख्शिश होती है, उन्हीं की कृपा पर पहले आपने पुण्य भी जागे और ये कामना खड़ी होकर मैंने अपना कल्याण करना, खा लिया पी लिया बच्चे बना के मर गया, ये कोई जिंदगी नहीं, ये कोई जीवन नहीं है। फिर बात बन जाती, फिर आपका कल्याण होने लग जाता है। परमात्मा करे इधर विशेष आप ध्यान दें, मैंने अपना समय बचाना है, ये मन में लेके जाओ आज कि मैंने अपना समय, अनमोल समय, ये अवसर है, ये अनमोल सुनहरी मौका है, मैंने बचाना, मैंने इसका पूरा लाभ उठाना ही है, कम वक्त में मैंने उठा ही लेना है। जरूर मेरे भगवान अवसर दे रही है, और भी देंगे, और आप बचा भी देंगे। मेरा धर्म था, जैसे प्रसंग चल रहा है उसमें प्रकाश डालना और अपना धर्म निभाने की पूरी चेष्टा करना। हम लोग तो एकांतवासी हैं, एकांत में रहती हैं, आप समाज में है, जिम्मेवारियों में भी है, आपने ध्यान देना, आपने जरा निगरानी करनी है। जिनके मकान न्यू कॉलोनी में बनती है और नए मकान अभी नहीं बनते, न्यू आबादी हो रही है, और आपके 2-3 मकान है सिर्फ, बड़ी निगरानी रखेंगे चोरी चक्का ना आ जाए। कल युग में थोड़े से ऐसे जीव होते हैं आपकी तरह जो साधना करती हैं, बड़ी निगरानी करनी पड़ती है, बहुत निगरानी। परमात्मा शक्ति दें आपको, मेरे दयालु कृपालु इष्ट देव आपको और विशेष दिव्य शक्ति प्रदान करें। इन विघ्नों से आप बचे, इन बाधाओं से आप निकलते रहे, और थोड़ी सी सावधानी और बरत लें, संसारिक चर्चा कम कर, संसारिक व्यवहार कम कर। इस शब्द में सब कुछ आ गया, मेरा संसारिक व्यवहार और भी कम हो जाए, संसारिक व्यवहार और भी मेरा घट जाए, परमात्मा करे ऐसा ही, तब आपको ठोस लाभ हो जाएगा, या आने का, जाप करने का, या जो भी धार्मिक क्रियाएं आप श्रद्धा और प्रेम पूर्वक कर रही हैं, उनका मैक्सिमम लाभ आप उठा सकें। हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद।